हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बेशकीमती चीज की जानकारी देने वाले हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसकी कीमत कोई लगा ही नहीं पाएगा। उसकी कीमत लगाने में गणित की संख्याएं कम पड़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो बेशकीमती चीज है कोहिनूर, जो कि इस समय अंग्रेजों के पास है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही ट्विटर पर भारतीयों ने एक मांग शुरू कर दी है। इसमें ब्रिटेन से भारत का कोहिनूर हीरा लौटाने की बात कही जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अब कोहिनूर हीरे का क्या होगा। जिस ताज में कोहिनूर हीरा लगा है उसे कौन पहनेगा। 105.6 कैरेट का ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य के क्राउन में 1937 से लगा हुआ है। कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चाओं में है और इसे देश में वापस लाने की मुहिम जोरों पर है। आपको बता दें कि इस हीरे की कीमत नहीं आंकी जा सकती, ये बेशकीमती है। हर कोई इसे जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर इस हीरे में क्या खासियत है। पर्सनली मैं खुद भी इसके बारे में जानना चाहती थी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या खास है इस कोहिनूर में। सबसे पहले दोस्तों, कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। अब आइए आपको बताते हैं कि क्यों है कोहिनूर खास। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप में ये 793 कैरेट का था। अब ये 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। दोस्तों, वर्तमान में यानी कि इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बसा एक भव्य किला है, जिसे सन 1078 में विलियम्स द कॉकर्स ने बनवाया था। राज परिवार इस किले में नहीं रहता है और शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो कोहिनूर के बारे में ये मान्यता है कि वो कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदानों में मिला था। ये खदानें आज के आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। 1850 में इसके बारे में चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को पता लगा कि ये लोग मानते हैं कि ये हीरा उस समय से करीब 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मिला था। ऐतिहासिक जानकारी ये है कि इस हीरे के बारे में सबसे पहले जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बताया गया है कि किस तरह उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे ये महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व हीरा भेंट किया था। जब हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाही तो बाबर ने उससे कहा था कि इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लठ होती है। जिसके हाथ में भारी लठ होगा उसके हाथ में ये हीरा होगा। बाबर लिखता है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम मोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ली थी। यहाँ हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया। हुमायूं ने उसे अपने पिता को भेंट कर दिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक को बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया से काम के दौरान हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये हीरा 793 कैरेट की जगह मात्र 186 कैरेट का ही रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। 17वीं सदी में बाबर के परपोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया और इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को तकरीबन 7 साल का समय लगा। लड़ाइयां आगे बढ़ती गईं और एक समय ऐसा आया जब कोहिनूर हीरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। भारत का वायसराय डलहौजी इसे अपनी आस्तीन में सिलवा कर लंदन ले गया और वहां उसने कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टर्स को इसे भेंट कर दिया। कंपनी के डायरेक्टर्स ने यह तय किया कि चूंकि हीरा अमूल्य है और इसका इस्तेमाल कंपनी के किसी भी काम में नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि इसे रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया जाए और सद्भावना के साथ रानी विक्टोरिया को ये हीरा भेंट कर दिया गया और रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा लिया। और आज ये हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे की पत्नी के मुकुट में लगेगा। ये तय हो चुका है। दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो हमने आपको कोहिनूर हीरे के बारे में बताई है। अब ये कोहिनूर हीरा भारत लौट कर कब आएगा, इसके बारे में जानकारी तो हमें भी नहीं है। आपको हो तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।